हेलो क्लास, हम डायरेक्टिंग पढ़ रहे थे। डायरेक्टिंग में हमने नॉन इंसेंटिव और इंसेंटिव पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे लीडरशिप। अब हम लीडरशिप पढ़ेंगे। लीडरशिप होता क्या है? पहले लीडरशिप में तो क्या होता है कि एक ऐसा नेता जो दूसरे एम्प्लॉय को, जो सामने वाले एम्प्लॉय होते हैं, जो उसके साथ वाले होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उनको प्रभावित करता है कि वो किसी भी काम को करने के लिए पूरी क्षमता से तैयार होते हैं। वो उनकी सुनता है, उनको उनकी उनको जो डिमांड होती है, वो डिमांड या उनकी कोई बात होती है, वो ऊपर तक पहुंचाता है। और ऊपर से जो गाइडलाइंस या रूल्स होते हैं, उनको नीचे अपने सब कोऑर्डिनेटर्स तक पहुंचाता है। वो एक तरह से बीच में एक कोऑर्डिनेटर होता है, जो ऊपर 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 लेवल से भी बात करता है और नीचे लेवल के साथ भी सपोर्ट करता है। और एक ऐसा नेता जो दूसरों से उनकी वो खुद ही तैयार होते हैं काम करने के लिए। इसके 3 स्टाइल होते हैं, 3 स्टाइल फॉलो किए जाते हैं। 3 स्टाइल होते हैं लीडरशिप के। अब हम पढ़ते हैं 3 स्टाइल्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक स्टाइल ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, पक्का केस स्टडी के अंदर, विद डायग्राम के साथ बना के जाना। मैं डायग्राम की इमेज भी साथ में शो करूँगा। और ये तीनों के तीनों स्टाइल्स जो हैं वो लिख के जाना। आप कमेंट में ज़रूर मैसेज करना तीनों के तीनों स्टाइल, कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, ताकि याद रहे एग्ज़ाम तक। अब हम पहला स्टाइल पढ़ते हैं, निरकुंज नेतृत्व शैली। ऑटो क्रिएटिव लीडरशिप स्टाइल। निरकुंज नेतृत्व शैली में क्या होता है कि जो इसमें ना, जो भी नेता होता है उसके पास ही सारे रूल रखता है। वो मतलब विकेंद्रीकरण नहीं करता, केंद्रीकरण नहीं रखता है। मतलब वो अपने जो भी पावर्स हैं, जो रूल्स हैं, वो जो पावर है वो अपने पास ही रखता है। अधिकार, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास रहती है। वो नीचे बांटता नहीं है। इसमें क्या करता है, वो कर्मचारियों को बस बता देता है कि ऐसे काम, ये मेरे को, ये मेरा काम है, ये काम मैंने दिया, ये फटाफट पूरा करके दे दो। वो ना इसके बारे में ना क्वेश्चन कर सकते हैं, ना कुछ पूछ सकते हैं। वो फटाफट उनको काम करके देना होता है। और वो इस काम को, अगर वो उस काम को अगर नहीं करते तो उन्हें इससे सज़ा मिलती है, और सज़ा भी मिलती है। और और लापरवाही होने पे भी, लापरवाही, अगर कोई चीज़ की लापरवाही भी हुई है तब भी उन्हें जॉब से निकाला जा सकता है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है। जैसे टीचर है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब मैनेज करने की। वो अकेले मैनेज कर रहे हैं जैसे पूरा स्कूल। उनके जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं, उसमें सिर्फ जो हेड होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वही ओन करता है स्कूल, तो वो सारे रूल रेगुलेशन वही लाता है। तो उसकी मतलब ये क्या हो गया, इधर ऑटोक्रेटिव लीडरशिप स्टाइल हो गया। जैसे हमारे घर में होता है, हमारे जो सुपीरियर होते हैं, जो फादर होते हैं, हमारे दादाजी होते हैं, वही सारा डिसीजन लेते हैं। तो उनके पास ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। वो किसी को नहीं बोलते कि ये काम तुम संभालोगे, मैं ही संभालूंगा, ये मेरी, यही तुम फॉलो करो। एक तरह से एग्जाम्पल बहुत अलग है, ठीक है ये। इसके बाद हम इसकी मेन इसकी आएगी, इससे पूछा जाएगा केस स्टडी में, ये कौन सा स्टाइल है लीडरशिप का। एंड देन पूछा जाएगा कि लाभ और दोष क्या है, मतलब लाभ और हानि क्या है, एक तरह से। वो पढ़ते हैं हम आगे। अगर अकेला सोल बंदा डिसीजन ले रहा है तो जल्दी डिसीजन लेगा, टाइम बचेगा, क्लियर डिसीजन लेगा, स्पष्ट निर्णय लेगा, फटाफट जल्दी से ले लेगा। सेटिस्फैक्शन जॉब, अगर वो अकेला डिसीजन ले रहा है, अगर आप घर में अकेले डिसीजन ले रहे हो तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप अपने तरीके से काम करवा रहे हो, क्योंकि नियंत्रण सारा आपके आपके हाथ में है। तो अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी आप खुद ही ध्यान रखोगे। अगर आप किसी कंपनी में भी काम करवा रहे हो, किसी सब एम्प्लॉय से, तो आप अपने तरीके से काम कराओगे, अपने तरीके से प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टाइल हो गया, उसकी क्वांटिटी सब डिसाइड करके रखोगे। और कम शिक्षित कर्मचारियों के लिए आवश्यक, मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय अगर एजुकेटिव नहीं है, तो तो ये स्टाइल तो ज़रूरी है कि उनको ऊपर अधिकारी से, प्रबंधक से ऑर्डर मिले। एंड अब अगर ऐसे में अगर हम ऊपर से सारे हमारे को थोपा जा रहा है कि तुम्हें ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। कुछ सर होते हैं वो लगातार काम देते रहते हैं कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, या बोलते हैं आज 7 चैप्टर, मतलब 5 के 5 चैप्टर याद करके आने हैं। कोई कोई टीचर होता है, पूछता है कि अच्छा तुम कितने करके आ सकते हो, है ना। अब कोई टीचर बोले जा रहा है तो इसमें क्या होगा, हम लोग कहेंगे कर लेंगे। या जैसे अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और वहाँ पे अगर आपको बाबा बोला जा रहा है काम करो, ये काम करके, तो वहाँ मोटिवेशन की कमी होगी कि यार यहाँ पे बस काम ही करना है। एक मोटिवेशन की कमी होगी। कर्मचारियों के द्वारा विरोध, अब भाई उनको बार उन पर निर्णय ले रहा है अधिकारी, और उन पर थोपा जा रहा है कि तुम्हें ये रूल फॉलो करना है, ये रूल फॉलो करना है। तो इसकी जगह कोई कोई कर्मचारी विरोध करेंगे कि नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे काम नहीं करेंगे, हमें नहीं पता ये टेक्नोलॉजी के बारे में, हम कैसे कर सकते हैं। विरोध करते हैं, उससे क्या होता है, लेबर टर्नओवर भी बढ़ता है। एम्प्लॉय मतलब लेबर टर्नओवर का मतलब है बढ़ता है। इससे क्या होगा, कर्मचारी जॉब छोड़ के चले जाते हैं,
जॉब छोड़ देते हैं काफ़ी सारे। और पक्षपात की भी भावना पैदा होती है एम्प्लॉय के अंदर कि भावना पैदा हो जाती है कि भाई वो सारे अधिकारी एक ही व्यक्ति के पास हैं, तो केंद्रीकरण होने के कारण वह अपनी इच्छा से अपने खुद चाहने वाले तथा चापलूसी करने लोगों को कम मेहनत काम चापलूसी करने वाले लोगों को कम मेहनत और कार्य सौंपने उन्हें खुश रखने के लिए कोशिश करता है। इस तरह के पक्षपात से कर्मचारी में रोष उत्पन्न होता है। मतलब क्या है, जो चापलूसी कर रहे हैं उसके, अब भाई अकेला अकेला एक बंदा सब संभाल रहा है, और कोई बंदा होगा जैसे मॉनिटर होता है, वो अकेले सारा संभाल रहा है, उसका जो फ्रेंड होगा उसको वो बचा लेगा, वो कहेगा अच्छा तू बात कर, कोई बात नहीं मत करियो, ये वो ऐसे करके बचा लेगा। चापलूसी करने वाले लोगों को या कम मेहनत करने वाले लोगों को जो उनके साथ चापलूसी करते हैं, उसके साथ उसकी बात में हाँ हाँ मिलाते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसकी बात उसकी उसको 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 अच्छा इंसेंटिव मिल सकता है, उसे आगे वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है, वो दिला सकता है। लेकिन जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं मिलेगा, तो इससे क्या पक्षपात की भावना होगी, एक डिफरेंशिएशन भी होगा। इसमें लीडरशिप का नहीं है, वो भी ऐड कर लेना, आपको जो लगे वो भी पॉइंट ऐड करने की कोशिश करना। कमेंट में ज़रूर मैसेज करके जाना जो नए पॉइंट्स क्रिएटिव करो, या अपने टीचर से पूछ लेना, या थोड़ा और भी मतलब सर्च करना पॉइंट्स। अब सेकंड हम पढ़ते हैं तंत्रीय नेतृत्व शैली, मतलब डेमोक्रेटिव क्रिएटिव लीडरशिप में क्या होता है ना, जो नेता होता है, देख रहे हो आप इमेज में, पहले भी देख रहे थे कि लीडर के जैसे हमने पहले भी पढ़ा हमने, तो इसमें क्या था, लीडर सबको डिसीजन दे रहा है, सबको नीचे बोल रहा है कि तुम ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोक्रेटिव में क्या हो रहा था कि वो सारा डिसीजन लीडर के हाथ में है, और लीडर सबको सबको बोले जा रहा है काम करो काम करो। लेकिन इसी, और ये डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम जरूर एग्ज़ाम में आएंगे। और फिर हम अगर आगे बढ़ें तो हमारा जो ये डेमोक्रेटिव लीडरशिप है, इसमें क्या है कि नेता है जो, वो क्या कर रहा है, इनसे भी डिसीजन, इनके साथ इनको भी अपने जो डिसीजन ले रहा है ना, उनमें इनको भी इन सबको इन्वॉल्व कर रहा है, और सबके साथ मिलकर डिसीजन लेता है। वो क्या करता है, वो समूह केंद्रीकरण करता है, मतलब सभी में बराबर का मतलब समझा जाता है, उन्हें बराबर की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से होती है, आपस में सब मिलके डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। विचार विमर्श करता है उन कर्मचारियों के साथ कि अच्छा अच्छा कैसे काम करना चाहिए, एक समूह की भावना आती है, भावना के साथ काम किया जाता है, और यही सबसे बढ़िया लीडरशिप है मेरे हिसाब से। ये डायग्राम जरूर बनाना अगर जब ये आएगा केस स्टडी में, या बोले कि जनतंत्रीय नेतृत्व शैली के बारे में बताइए, या लीडर, वैसे तो केस स्टडी में आएगा, डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम की वजह से नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर हम सबको अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें, जैसे टीचर है, सबको इन्वॉल्व कर रहा है कि तुम 5 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, चलो 4 करके आना, चलो 2 करके आना, सब बच्चों से पूछ रहा है, तो सबसे ग्रुप में पूछ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, बच्चों का मोरल बढ़ रहा है कि हाँ भाई हम तो याद करके आ जाएंगे, 2 4 याद करके आ जाएंगे, पक्का याद करके आएंगे, और अधिक कुशलता का निर्माण होगा, और इससे क्या होगा, मोर इफेक्टिव और अच्छे से काम करेगा एम्प्लॉय। अगर आपके साथ अगर टीचर बोल रहा है आपको कि सारे मिलके, मतलब मिलके सबने मिलके डिसीजन लिया कि हम 4 क्वेश्चन याद करके आएंगे, इससे वो हाईली मोटिवेट होंगे, और जल्दी से जल्दी सबसे पहले यही काम करेंगे अपना, स्कूल के और टीचर का काम करने से पहले यही काम करेगा, हर बच्चा करेगा। ये हमारे साथ होता भी है, हम स्कूल में पढ़ते थे, अब आप पढ़ रहे हो, आपको भी लगता होगा कि टीचर ने कह दिया अच्छा तुम 2 करके आ जाना, कोई नहीं जाने दो, तुम हाईली मोटिवेट होकर याद करके आओगे, और उस टीचर को सुना के रहोगे, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर पूरा हाईली, उससे कुशल होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। एक एम्प्लॉय की अगर उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो उसका उसका दिमाग चलेगा, अच्छा ऐसे भी काम कर सकते हैं सर, ऐसे भी कर सकते हैं, ये रूल ला सकते हैं, इससे और अच्छा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऐसे ही वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अधिक कुशलता का निर्माण हो रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है। और जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास पर्याप्त समय उपलब्ध होता है। इस नेतृत्व शैली में प्रबंधक का कार्यभार कम हो जाता है, और इस जो प्रबंधक है, जो सब कोऑर्डिनेटर है, जो नेता है, उसका काम कम हो गया, क्योंकि उसने सबके साथ मिलकर डिसीजन लिया। तो इससे क्या होगा, विकास और विस्तार अच्छे से होएगा, क्योंकि एम्प्लॉय अच्छे से अपनी पोटेंशियल के काम करेगा, और जो बच जाता है उसका समय, और भी जो बचेगा उसका, जब वो सारा काम मतलब उसने सबने मिलकर डिसीजन लिया है, तो जल्दी डिसीजन लिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि समय बचेगा, और रचनात्मकता वो भी और काम में इन्वॉल्व होएगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे विकास के बारे में सोचेगा। अब इसका क्या इसमें क्या कमी है कि अब जब सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है,
टाइम मेन लग रहा है और डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। और ऊपर से क्या हो रहा है, शिक्षित और कि खास कर क्या चाहिए, अब जो शिक्षित वर्कर नहीं है वो तो अपने डिसीजन शायद ना बता पाए, वो इतना ना सोच पाए, इतना मतलब कॉग्निशन के लिए कैसे बेनिफिट रहेगा उन्हें, तो इसलिए शिक्षित अधीन स्तरों की आवश्यकता है। प्रबंधक में उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी हो जाएगी, उत्तरदायित्व की कमी हो जाएगी, क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नीचे मिल के बांट ली ना, भागीदारी कर ली उसने, तो कम हो जाएगी। अब हम थर्ड वाले की ओर बढ़ते हैं, वह स्वतंत्र नेतृत्व शैली। ये सबसे मस्त है शैली, सबसे ज़्यादा। इसमें क्या है, लीडर क्या करेगा, लीडर बाहर हो जाता है, वो अपने साथ जो नीचे सब जो सबकॉर्डिनेटर है उनको कहता है तुम अपने तरीके से काम करो, अपने तरीके से काम करो, जब बहुत प्रॉब्लम आएगी तब मेरे से कांटेक्ट करना या मुझसे बात करना, नहीं तो तुम खुद काम करते रहो। यहाँ पे क्या करता है नेता, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नीचे अधीन स्तरों को देता है कि पूर्ण स्वतंत्र है कि तुम निर्णय लो, अब तुम संभालो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तब मेरे को बताना, तो तुम खुद काम करते रहो। और वो आराम से नेता आराम करता रहता है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि अगर सब नीचे अपने अधीन स्तर खुद ही डिसीजन ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा कि भाई हाँ, हमारे को डिसीजन मेकिंग के लिए कहा है, हम खुद अपने तरीके से करेंगे। उनका क्या है, आत्मविश्वास में विकास होएगा, आत्मविश्वास का विकास होएगा, और क्या होगा, उच्च स्तरीय की अभिप्रेरणा, हाईली वो मोटिवेट रहेगा कि हाँ भाई मुझे काम सौंपा गया, मैं अच्छे से काम करूँगा, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छे से काम करूँगा, मुझे सबको एक लीडर बनने के लिए और आगे अपनी सिटी के लिए अच्छे से काम करूँगा, बहुत मोटिवेट रहेगा वो, क्योंकि उसको काम सौंपा गया कि भाई मेरे को इतना महत्वपूर्ण समझा गया है, ऐसे समझा जाएगा। संस्था के विकास और विस्तार में सहायक, संस्था के विकास में क्या, क्योंकि अब उसके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि उसने सारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे एम्प्लॉय को सौंप दी, तो उसके पास उसको लगा वो तो क्या कर सकता है, प्रबंधक के पास क्या होता है, संस्था के विकास और विस्तार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय होता है, कि उनके पास पर्याप्त समय होता है कि ऑर्गेनाइजेशन विकास कर रही है कि नहीं कर रही, सब पता लगाया जा सकता है डाटा के थ्रू। उसके बाद दोष क्या है, इसका मतलब क्या है, समन्वय की संभावना समन्वय की भावना सम सॉरी समन्वय की में कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होता अधीन स्तर के साथ, अपने अधीन स्तर के साथ प्रबंधक, सब एम्प्लॉय अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो कहाँ से कोऑर्डिनेशन होगा सब एम्प्लॉय के बीच में। और क्या, प्रबंधकीय पद पर महत्वहीन होना, जो उसकी मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैनेजर था उसकी रिस्पॉन्स, अब तो वो तो सिर्फ बैठा है, उसकी एक तरह से जो उसकी महत्व था वो तो ख़त्म हो गया जी, सारा तो हम ही संभाल रहे हैं, एम्प्लॉय संभाल रहे हैं, डील तो सारे और के वही कर रहे हैं। और फिर अब आ गया हमारा तीसरा पॉइंट, केवल अधिक अधिक शिक्षित लोगों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अधिक शिक्षित उपयुक्त होंगे तभी तो वो संभाल पाएंगे, नहीं तो संभाल ही नहीं पाएंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। थैंक यू।